माफिया गॉडफादर पार्टी की खुशी मना रहे हैं। 10 और मिनट कई लोगों के सामने मार डालेगी ये महिला हत्यारी। लेकिन उसने यह क्यों किया? ऊर्जा भरने के लिए उसने सबसे पहले केक का एक टुकड़ा खाया, फिर पानी के पाइप से दूसरी मंजिल पर चढ़ गई। लोगों की भीड़ में शामिल होने के लिए वो अंदर एक पोशाक लेने आई। दुर्भाग्य से कोई वहाँ पर आ जाता है। उसने अलमारी की जाँच की, वहाँ कोई नहीं है तो वह चला गया। यह खतरनाक था। अगर वो अच्छी तरह से छुप नहीं पाती तो शायद आज वो मर चुकी होती। उसने एक सुंदर पोशाक पहनी और नीचे चली गई। लेकिन यहाँ बहुत लोग थे, कार्रवाई करना बहुत मुश्किल था। दादाजी का पोता पानी की बंदूक लिए हुए था। उसने अपने दादाजी के चारों ओर पानी मार दिया और उस पर बर्फ की एक बाल्टी द्वारा पलटवार किया गया था। लड़का रोया और ऊपर भाग गया। महिला हत्यारा एक योजना के साथ आती है। वो उस लड़के को खोजने गई जो खुद को सुखा रहा था। उसने पूछा कि क्या वो अपने दादाजी पर कोई चाल खेलना चाहता है। लड़का मान गया। लड़के ने महिला के शब्दों का पालन किया। उसने झूठ बोला कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। गॉडफादर वास्तव में धोखा खा गया था। महिला ने लड़के को शौचालय में बंद कर दिया। उसने बूढ़े से कहा कि वहीं वो उपहार थी। गॉडफादर खुश हो गया था। वो उपहार को खोलना के लिए करीब आने वाला था। फिर महिला ने जल्दी से अपना ब्रोच लिया और उसकी बाईं आंख में प्रहार किया। फिर उसमें जहर डाल दिया। गॉडफादर मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन पूरा व्यक्ति लकवाग्रस्त था और कुछ नहीं कर सकता था। इस महिला हत्यारे का नाम विलेन ले है। उसने अभी एक -2 साल काम किया है, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध है। बिना किसी को देखे 10 चरणों में लोगों को मारना उसकी खासियत थी। लेकिन इस बार उसे अपने जीवन में दास्ता का सामना करना पड़ा। इस नन्ही सी बच्ची को मुस्कुराते देखकर इस महिला को गुस्सा आ गया। वो खड़ी हो गई और छोटी लड़की पर आइसक्रीम फेंक दी। यह विलेन ले है, विशिष्ट असामाजिक प्रकार की महिला जिसे पता नहीं कि डर क्या होता है, न लज्जा न अफसोस। विलेन ले एक कुशल महिला हत्यारी है। सिर्फ 10 मिनट पहले उसने एक राजनयिक की हत्या कर दी थी। बिना किसी को जाने उसने उस व्यक्ति के पैर की मुख्य नस को काट दिया था। लेकिन उसकी प्रेमिका गवाह बच गई थी और इंग्लैंड भाग गई थी, जिसे खुफिया एजेंसी MI5 द्वारा पकड़ा गया। इस बात से संस्था का मुखिया बहुत नाराज है। उसने उसे गवाह को मारने का आदेश दिया। वहीं इस मामले को लेकर बैठक में ईव सोचती है कि इस मामले में अपराधी एक महिला है, क्योंकि अगर किसी की पैर की मुख्य नस को काटना है तो इस व्यक्ति को सामने और पास खड़ा होना होगा। एक आदमी के लिए इतना करीब आना मुश्किल है। उनके इस फैसले की उनके वरिष्ठों ने काफी सराहना की है। ईव गुप्त जांच दल में शामिल हो गई। राजनयिक की प्रेमिका इतनी घबरा गई थी कि वो पागल हो गई। उसने बस एक विदेशी भाषा के वाक्य को बार बार दोहराया। ईव के लिए दुभाषिया खोजना कठिन था। तो उस वाक्य का अर्थ है फ्लैट ब्रेस्टेड परवर्ट। वे उस पेशेवर हत्यारे को नहीं जानते थे। वो अपनी छाती छुपने के लिए चेस्ट पैड का इस्तेमाल करती थी। ईव दुभाषिया को अस्पताल ले गई। उसे आशा है कि अधिक जानकारी मिलेगी। वो दोनों एक बाथरूम में मिले। उस समय वे एक दूसरे की पहचान नहीं जानते थे। ईव वापस अस्पताल के कमरे में चली गई और उसने भीषण अपराध दृश्य देखा। गवाह, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, वे सभी विलेन के द्वारा मारे गए थे। हालांकि मिशन पूरा हो गया है, लेकिन सफेद बालों वाला आदमी गुस्सा होता है क्योंकि संगठन ने इसे आत्महत्या के रूप में छिपाने का अनुरोध किया था। लेकिन विलेन ने आदेश का विरोध किया। विलेन को काम से निलंबित कर दिया गया। विलेन अब बेरोजगार हो गई थी। सुंदर पड़ोसी को दरवाजा खटखटाते देख वो भी प्यार का स्वाद चखना चाहती थी। यह सुनकर कि उसकी नौकरी नहीं है, लड़का उसे सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो नहीं जानता था कि उसका एकमात्र सपना लोगों को मारना है। इस कहावत ने विलेन को जगा दिया। उसने लक्ष्य के बारे में जानकारी चुराई। अकेले काम करने के लिए किसी व्यक्ति को मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दुर्घटना। अमीर लड़की जो श्रृंगार करने की तैयारी कर रही है, एक दुर्घटना में मरने वाली है। विलेन ने पीछा करने के लिए एक कर्मचारी होने का नाटक किया, लेकिन होटल सुरक्षा द्वारा उसे वापस बुला लिया गया। उसकी कार्य योजना बिल्कुल सही थी। शिकार को भागने में असमर्थ बनाए। विलेन ने उसके द्वारा बनाए गए इत्र को उसे देना चाहा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। बेशक उसने इसकी पहले से भविष्यवाणी की थी। उसने उसका एक खास विवरण किया। Ce sont les femmes comme vous qui tracent la voie pour des femmes comme moi. J'ai même nommé le parfum ma préférée. यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई। उसने इत्र को इस्तेमाल करने का फैसला किया। विलेन उससे दूर हो गई, क्योंकि यह इत्र नहीं है, ये उसके द्वारा बनाई गई जहरीली गैस है। महिला सांस नहीं ले पा रही थी। विलेन उसके बगल में खड़ी थी और जोश के साथ देख रही थी, मानो उसकी कला का आनंद ले रही हो। महिला मदद के लिए रोना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकी। उसने विलेन की आंखों में बुराई देखी। यह वो हिस्सा है जिसमें उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, मरने वाले की अभिव्यक्ति को देखना। परफ्यूम को 3 बार डिस्टिल करना चाहिए। डर, डर, फिर सन्नाटा। बिना अनुमति के वो यह सब कर रही है। विलेन ने यह बहुत बुरी चीज की है। सफेद बालों वाला आदमी नियमों का उपयोग करने वाला है। फिर सामने विलेन का प्रेमी आया। उसे झूठ बोलना पड़ा कि वो विलेन का भाई है। आदमी के जाने के बाद उन्होंने तुरंत विलेन को प्यार में न पड़ने को कहा और कहा कि इस आदमी को मार डालो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दरवाजे के बाहर एक आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला,
पता चलता है कि लड़का अपनी प्रेमिका की गंध को सूंघना चाहता है। उसने इत्र की बोतल उसके बैग में से ले ली थी। सफेद बालों वाले आदमी ने उससे कहा, MI5 ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। प्रभारी व्यक्ति ईव नाम की एक महिला है। विलेनले ने ऑनलाइन खोज की और पता चला कि वो वही महिला है जिससे वो पहले मिली थी। उसी समय पर ईव को एक विचार आया। उसने उस सफाई कर्मचारी को पहचान लिया जिससे वो मिली थी। वो हत्यारी थी जिसे वह ढूंढ रही थी। यह नाटक किलिंग ईव के पहले 2 एपिसोड की सामग्री है जिसे उच्च रेटिंग मिली है। फिल्म में कुछ छोटे विवरण बहुत ध्यान देने योग्य हैं। उदाहरण के लिए, विलेनले ने गॉडफादर को मारने से पहले उसकी पत्नी ने उसे उसकी पोशाक में साफ देखा था, लेकिन उसने अपने पति को नहीं बताया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वही थी जिसने विलेनले को काम पर रखा था? बेशक, फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी भी विकृत विलेनले और अन्वेषक ईव के बीच की कहानी में निहित है। मैं सीसी हूँ। ऐसी ही रोचक फिल्मों के लिए